नमस्कार। राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो में बात करेंगे लक्ष्य के प्रति एकाग्रचित्त, टारगेट हिट करने की राशि, टारगेट हिट करने का लगन, धनु राशि, धनु लगन। गुरु की मूल त्रिकोण राशि, मूल त्रिकोण लगन जो मुक्ति के पथ को आरंभ करती है। मुक्ति का रास्ता यहीं से धीरे से निकलता है। ज्ञान ही तो हमें मुक्त कर सकता है। ज्ञान ही तो सभी समस्याओं से हमें मुक्त कर देने की क्षमता रखता है। और गुरु का जो ज्ञान है वो मूल राशि में ही आता है। यहाँ पे मूल नक्षत्र भी है। परंपराओं से जुड़ के चलने वाले लोग, मान सम्मान के साथ समझौता ना करने वाले लोग, धनु राशि, धनु लगन के जातकों के लिए ब्रह्मांड में जो जगत आत्मा है, जो ग्रहों के राजा हैं, जिनकी एनर्जी से सभी ग्रह संचालित होते हैं, ऐसे सूर्य नारायण जो अभी तक आपके बर्थ चार्ट पे 12वें घर में थे, काम बन नहीं रहे थे, होते होते रुक रहे थे, वो आपके बर्थ चार्ट में लगन में आ रहे हैं। भाग्य भाव का स्वामी लगन में आ रहा है। भाग्योदय का श्रेष्ठ अवसर हो सकता है। उत्तिष्ठ जागृत, उठिए जग जाइए, बेहतरीन अवसर है मित्र। तो सूर्य नारायण जाते जाते आपका वर्ष अच्छा करके जाएंगे और नया वर्ष भी बना के देंगे। वो क्षमता है सूर्य नारायण में। क्या, कैसे, कहाँ फल मिलेगा, चर्चा का केंद्र बिंदु यही होगा। चर्चा आरंभ करें उससे पहले विनम्र अनुरोध, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अब तो कर लीजिए। अब तो सूर्य नारायण भी लगन में आ गए, अब नहीं तो कब। श्रेष्ठ मुहूर्त यही है। राधे राधे। भाग्यम फल सर्वदान विद्यान च पौरुषम। अगर आपका भाग्य सपोर्ट कर जाए तो फिर और आपको विद्या की आवश्यकता नहीं है, पौरुष की आवश्यकता नहीं है। आप देखेंगे बहुत से उदाहरण आपके समाज में मिलेंगे। आप ऐसे व्यक्ति के घर में जन्म ले लें जिसका नेम फेम ज़्यादा हो, तो आपको बहुत कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। फिर आपने बैट पकड़ा है कि नहीं बैट पकड़ा है, आप क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष बन जाएंगे, विश्व क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष बन जाएंगे। आपको कुछ बोलना आए या ना आए, लेकिन आप बड़े घर में पैदा हुए हों तो चाहे जलेबी की फैक्ट्री लगा दीजिए, चलेगी। बस इसी को बोलते हैं भाग्य। हम आप क्यों नहीं पैदा हुए? हमारे आपके कर्मा कुछ कमज़ोर थे, उनके कर्मा अच्छे थे। तो भाग्य हुआ है कि जो बार बार आपको अवसर दे। अगर आप भाग्यशाली हैं तो आपको एक ही काम करने का 3 बार, 4 बार, 5 बार अवसर दिया जाएगा। अगर भाग्य ठीक नहीं है तो एक बार में आपको कट कर दिया जाएगा, भागो, आप योग्य नहीं हो। कर्ण पूरे जीवन एक अवसर ही तो खोजता रह गया कि हमें एक अवसर मिल जाए अर्जुन से प्रतिद्वंदा करने का, लेकिन अवसर नहीं मिल पाया। और ऐसा अवसर मिला तो फिर चूक गए। तो यहाँ पे आपको अवसर मिलेंगे नवीन कार्य करने के लिए। पूर्व जन्म की एनर्जी जिसको भाग्य बोलते हैं वो बोलेगी कि नहीं, हम आपको देने वाले हैं, अवसर आपको देने वाले हैं, आपका सहयोग करने वाले हैं। 5 लोगों में से 3 लोग आउट होंगे, 2 बचेंगे, तो बचने वाले 2 में से आप होंगे, मतलब आपका सिलेक्शन होगा। सूर्य बड़े हैं, ये अधिकार को लेके चलते हैं। तो यहाँ पे आपको अधिकार प्राप्त की बात कराएंगे, अधिकार दिलवाएंगे। यहाँ पे आपको मान सम्मान दिलाएंगे। तो अगर आपके ऑफिस में जहाँ पे आप काम करते हैं वहाँ पे इस समय प्रमोशन का योग बनता है। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि कोई ग्रह चल रहा है, हम कहते हैं आपका प्रमोशन होगा, ड्यू ही नहीं है प्रमोशन का, तो प्रमोशन कहाँ से होगा? तो आपको बेस्ट वर्कर का अवार्ड मिल सकता है, आपको प्रमोशन मिल सकता है, मान सम्मान आपको दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? रिस्पेक्ट, मान सम्मान के साथ आपको भेजा जाएगा। जहाँ भी है वहाँ पे आपका मान सम्मान किया जाएगा डेफिनेटली। अब अपना वर्ष चार्ट उठा के देख लीजिए। स्टार्टिंग 16 मतलब 15 तारीख को रात से सूर्य नारायण जा रहे हैं, 14 जनवरी तक रहेंगे। स्टार्टिंग मूला नक्षत्र में कर रहे हैं। मूला मतलब मूल चीज़ों से जुड़ना, परंपराओं से जुड़ना, पितरों का आशीर्वाद लेना। तो कोई भी ग्रह जब चलता है ना मित्र, तो वो आपको फल कैसे देगा, इसके लिए आप नक्षत्रों को देखिए। नक्षत्र ही बताएंगे कि कोई ग्रह कैसे आपको फलित करेगा। तो मूल को पकड़ के चलिएगा, परंपराओं को पकड़ के चलिए, डिसिप्लिन को पकड़ चलिए, नियमावली के साथ चलिए और पितरों को प्रणाम करके चलिए। आपके बर्थ चार्ट पे आप किसी ग्रह की पूजा करें या ना करें, आपको अपने पितरों को सदैव प्रसन्न रखना चाहिए। पितृ प्रसन्न, सब प्रसन्न, कुल देवी देवता प्रसन्न, संसार के सभी देवी देवता प्रसन्न।
कुल देवी देवता नाराज, कोई नहीं करेगा आपकी सहायता। जिसके माता पिता सहायता नहीं करेंगे, पड़ोसी कितने दिन करेंगे? बस यही पॉइंट है। तो 16 तारीख से लेके 29 तारीख तक केतु के प्रभाव को लेके सूर्य नारायण चलेंगे, मतलब पूर्व जन्म की एनर्जी, आपका भाग डेफिनेटली गुप्त रूप से आपको सपोर्ट किया जाएगा। बस अपनी बातों को किसी को कहिएगा नहीं, ठीक। यहाँ के बाद पूर्वाषाढ़ा शुक्र के नक्षत्र में जाएंगे। शुक्र आपके लाभेश हैं, तो सूर्य बोलेंगे बेटा आप थोड़ा सा पैसा भी दे दो, थोड़ा सा लाभ भी दे दो। शुक्र आपके खष्टेश भी है, तो थोड़ा सा शारीरिक दबाव, मानसिक दबाव, मानसिक तनाव भी झेलेंगे। लेकिन शुक्र सुंदर है, थोड़ा सुंदरता भी देंगे। शुक्र चमक भी दमक भी देंगे, तो यहाँ से चमक दमक मिलेगी, पैसा यहीं से मिलेगा। इसके बाद 11 जनवरी को उत्तर आषाढ़ा नक्षत्र में जाएंगे। उत्तर मतलब बाद में, आषाढ़ मतलब प्रसन्नता, प्रसन्नता देने वाले, चमक धमक। सूर्य नारायण का जो सर्वाधिक तेज आपके बर्थ चार्ट पे मिलेगा वो तो स्टार्टिंग में मिलेगा, फिर उत्तर आषाढ़ा में मिलेगा। तो यहाँ जो गोचरी स्थिति है आपको श्रेष्ठ परिणाम दे के जाएगी। यहाँ पे हमारे शास्त्रकार कहते हैं कि जब भी सूर्य नारायण धनु राशि में प्रवेश करें उसको बोलते हैं खर मास। खर मास का मतलब तेज मास, ठीक है। उसे लोग बोलते हैं गधा मास, ठीक नहीं है। यहाँ पे जगत आत्मा कि जो स्वामी है सूर्य नारायण, वो जा रहे हैं गुरु के घर में ज्ञान लेने। अब जब आत्मा ज्ञान लेने जा रही है, परमात्मा ज्ञान लेने जा रहे हैं, तो हमें आपको भी ज्ञान के मार्ग पे अग्रसर होना चाहिए। इसी के बाद 14 जनवरी के बाद कुंभ का आयोजन होता है। माघ मकर जब रविगत होई, तीरथ पति आओ सब कोई। तो 12 वर्ष बाद यह आयोजन हो रहा है। 12 वर्ष के बाद पता नहीं क्या होगा। इतना सुंदर आयोजन शायद आपके जीवन में हो या ना हो, इसलिए आपको मौका मिलता है तो प्रयागराज अवश्य पधारिए, प्रयागराज जाइए। आपको वहाँ रहने की व्यवस्था नहीं हो रही है तो वहाँ पे हमारी टीम रहेगी। मैं स्टार्टिंग में नहीं रहूँगा, बाद में मैं भी प्रयागराज पहुँचूँगा। आप दिए हुए नंबरों पर संपर्क कर लीजिएगा। वहाँ पे आपके रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था टीम के द्वारा की जा रही है। तो वहाँ पे आप पहुँचते हैं। मैं तो ये चाहूँगा कि आप में से मैक्सिमम लोग पहुँचें, अपने बच्चों को लेके पहुँचें। धर्मो रक्षति रक्षितः। आप अपने धार्मिक परंपराओं को, धार्मिक मान्यताओं को माने, जिससे कि बच्चे भी आपका अनुसरण कर सके। हमारे आपके बीच में हम लोग जो पढ़ लेते हैं ना, उनको हर चीज़ का जवाब चाहिए। क्यों ना करें, नहीं करेंगे तो क्या होगा। हर चीज़ में प्रश्न नहीं उठाया जाता। माता पिता का सम्मान नहीं करेंगे तो क्या होगा। नैतिक जिम्मेदारी है, मूल कर्तव्य है धर्म को मानना, धर्म की चीज़ों को मानना। अब आपसे कोई बोले बाएं नहीं हम दाएं ही चलेंगे तो क्या होगा, चल के देखो बेटा, लड़ जाओगे। उसी तरह अगर आप अपने धार्मिक मान्यताओं को नहीं मानोगे तो छोटा पायजामा प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, ठीक है। इसलिए मान्यताओं को मान के चलिए। आप स्वतः आइए, अपने परिवार के साथ आइए, संगम स्नान करिए, ज्ञान की त्रिवेणी में अपने आप को पवित्र करिए। आपके लिए मंगलमय शुभकामना। सूर्य नारायण की आराधना उपासना श्रेष्ठ फल दे के जाएगी, इसलिए इस अवसर का लाभ अवश्य उठाएं। आपके लिए राधे राधे, जय।